कौन था दिनेश निषाद? आपको बता दें कि 7 जून 2025 को गोरखपुर NH-24 पर महोब के पास लगभग दिन के 3 बजे बदमाशों ने दिनेश निषाद पर हमला कर दिया था। जान बचाकर जैसे ही दिनेश निषाद भागने की कोशिश किया, हमलावरों ने दौड़ाकर उसे गोली मार दी। पास के गड्ढे में जैसे ही पानी के अंदर गया दिनेश, तो बदमाशों ने उसे खींचकर बाहर निकाला और फिर उसके सिर में गोली मार दी। मौके पर ही दिनेश निषाद दम तोड़ चुका था। अब सवाल उठता है कि कौन था दिनेश निषाद? तो बता दें कि बेलीपार थाना अंतर्गत ग्राम भरवल पोस्ट बेलीपार थाना बेलीपार तहसील बांसगांव जनपद गोरखपुर का निवासी था दिनेश। पिता गौरी निषाद के 3 पुत्रों में सबसे बड़ा था दिनेश। गौरी निषाद यानी कि दिनेश निषाद के पिता बेहद संघर्षशील जुझारू व्यक्तित्व वाले आदमी थे, जो डेयरी फार्म चलाकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक समय में उनके पास तकरीबन 100 से 150 जानवर रहा करते थे, जिनका दूध गोरखपुर के इंदिराबाल विहार पर जाया करता था। अब बात कर लेते हैं दिनेश निषाद की। तो दिनेश बचपन से ही नटखट और शरारती था। बात बात पर झगड़ा और विवाद उसके दाएं हाथ का खेल था। दिनेश के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम थी। महज 18 साल की उम्र में ही दिनेश चरामे की दुनिया में कदम रख चुका था। दिनेश के जीवन की सबसे पहली घटना थी, दिनेश के दरवाजे पे ही बगल के गांव के एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उस आरोप में पूरा परिवार जेल चला जाता है। बाद में जमानत पर छूटने के बाद फिर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद दिनेश की गिरफ्तारी हो जाती है। बार बार इस हरकत से टूट जाते हैं उसके पिता, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में उसे बचाने और छुड़ाने का प्रयास करते रहते हैं। दिनेश के भय से पूरा गांव कांपता था कि कब क्या कर बैठे। सूत्रों के हवाले से खबर थी कि दिनेश के सिर पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ था। पुलिस को कुछ नहीं समझता था दिनेश। बीते कुछ दिनों पहले गांव ही के संतराज निषाद को दौड़ाकर गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था दिनेश। उस आरोप में उसके छोटे भाई रमेश निषाद की भी गिरफ्तारी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि दिनेश के चाचा का लड़का जुगुल निषाद उस मामले में गवाह बना था। इसी बात को लेकर जुगुल और दिनेश में अदावत की जंग शुरू हो गई थी। उधर जुगुल मुंबई में रहकर पेंट पॉलिश का काम करता था, लेकिन जब कभी गांव आता था तो दिनेश और जुगुल के बीच तनातनी देखी जाती थी। दोनों अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे होते थे। हालांकि दिनेश के जीवन का लंबा समय जेल में बीता। उधर कुछ दिनों से जमानत पर बाहर था दिनेश। गौरी निषाद की कुछ सालों पहले ही मौत हो चुकी थी। छोटा भाई इस सब से आजीज आकर के बगल के चौराहे पे एक रेस्टोरेंट चला रहा होता है, लेकिन होनी को कौन रोक सकता। उधर जुगुल मुंबई से घर आ गया, उधर दिनेश भी घर पर ही था। 1 महीने तक लगभग इशारों में जंग होती रही। कौन किस पर भारी पड़ेगा यह समय के गर्त में था। यह सब भय को देखते हुए छोटा भाई रमेश निषाद कहीं घर छोड़ करके बाहर चला गया कि कहीं फिर से कोई विवाद ना हो और मैं कहीं अपनी रोजी रोटी न गंवा बैठूं। यह सब आशंका को देखकर उधर जुगुल भी अपना घर छोड़ चुका था और कहीं बाहर चला गया। फिर स्थिति सामान्य हो गई थी। कुछ दिन पहले जो स्थिति तनातनी की थी साधारण सी लगने लगी। फिर दिनेश अपने में मस्त हो गया, आवाजाही करने लगा, अपने नेताओं से अपने आकाओं से समय समय पे मिलता रहा। रमेश फिर आकर के अपनी दुकानदारी संभाल लिया। दिनेश निषाद पार्टी से ताल्लुक रखकर राजनीति में कदम रखना चाहता था, इसीलिए उसके संबंध निषाद पार्टी के कुछ नेताओं से हो गए थे। लेकिन 7 जून को गोरखपुर से घर के लिए निकला था दिनेश। उधर रास्ते में आते समय नौसर से आगे महोब के पास हमलावरों ने दिनेश निषाद को निशाना बनाया और उसको मौत की नींद सुला दी। सूत्रों के अनुसार 8 नामजद रिपोर्ट के अलावा 3 अज्ञात लोगों के नाम मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी पटीदार जुगुल को ही बनाया गया। अब देखना होगा कि गोरखपुर पुलिस कितना सफल होती है और आरोपियों को कब गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम।